हेलो मूवीज टाइप फैमिली, वेलकम बैक। जादू से भरी आज की साउथ कोरियन मूवी का नाम है जॉन वूची द टायोस्ट विज़ार्ड। डायरेक्टर है चोई डोंग हुन और IMDb रेटिंग 6.6 है। ऐसे नए और अलग मूवी एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए चैनल को पक्के से सब्सक्राइब करें और हाँ, पक्के से नोटिफिकेशन बेल को भी हिट करें। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल ID है movies_tribe। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। शुरू होने जा रही है आज की कहानी। हजारों साल पहले की बात है। तब इंसान और दैत्य धरती पे साथ रहा करते थे। दैत्य, जिन्हें गॉब्लिन्स कहा जाता है, उन्हें अंधेरे कैद खानों में रखा जाता था और उनके अंदर के शैतान को सुलाए रखने के लिए फरिश्ते बांसुरी से एक धुन बजाते थे। 3000वें दिन उन कैद खानों को खोला जाना था, लेकिन द्वार रक्षकों ने गलती से कैद खाने का दरवाज़ा एक दिन पहले ही खोल दिया, जिससे धुन में खलल पड़ गई और सारे गॉब्लिन्स नींद से जाग गए। फरिश्ते के हाथ से बांसुरी छूटकर गॉब्लिन्स के हाथों में चली गई। जिसके भी हाथों में वो बांसुरी होगी वो राज करेगा। और इसके साथ ही गॉब्लिन्स के बीच उन बांसुरी को हथियाने की चाह में एक अंतहीन युद्ध शुरू हो गई और वो फरिश्ता भी हमेशा के लिए इसी धरती पे गुम हो गया। व्हीलचेयर पे बैठा एक दिमागी मरीज अपने दिमाग की बनाई काल्पनिक कहानी अपने थेरेपिस्ट को सुना रहा है। फिर डॉक्टर ने हंसते हुए पूछा, अच्छा, फिर उन तीनों द्वार रक्षकों ने आगे क्या किया? और उस मरीज ने दोबारा कहानी सुनाना शुरू की। उस बांसुरी की तलाश में इतने साल धरती पे गुजर जाने के बाद गॉब्लिन्स और फरिश्ते दोनों ने ही मनुष्य शरीर धारण कर लिया और धीरे धीरे अपने अतीत और असलियत को वो भुलाते जा रहे हैं। जब वही फरिश्ते दोबारा बांसुरी से धुन बजाएगा, तब गॉब्लिन्स वापस से सो जाएंगे और शांति कायम हो जाएगी। हुआदान उस ज़माने का बहुत बड़ा जादूगर है जो हमेशा दूसरों की मदद करता है। एक दिन वो किसी के यहाँ चिकित्सा करने गया, जहाँ एक पागल बूढ़ी औरत जो कभी बड़ी ओझा हुआ करती थी, उसने उससे कहा कि तुम्हें वो आधा मिलेगा। हुआदान ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। द्वार रक्षक अभी भी उस बांसुरी को ढूंढ रहे हैं। तभी वो मास्टर हुआदान के पास ये निवेदन लेकर गए। उसने उनकी मदद करने का फैसला किया और अब तक बांसुरी की तलाश में 2 गॉब्लिन्स को शीशे में कैद भी कर चुके हैं। जादूगरों में एक और का नाम आता है वूची, एक मस्त मौला नौजवान। राजाओं से जादू के छल से उनका कुबेर लूटकर गरीब जनता की मदद करता है और इसीलिए बदनाम भी है। उसके साथ हमेशा मनुष्य रूप में रहता है उसका भरोसेमंद घोड़ा छोरांगी, जिसने एक दिन सपना देखा था कि वूची उसे इंसान बना देगा। हुआदान और वूची दोनों को ही एक दूसरे की खबरें मिलती रहती है। एक जादुई किताब के मुताबिक तिलिस्मी आईना जो सच्चाई दिखाता है और खंजर अगर किसी जादूगर के हाथ लग गया तो वो इस पीढ़ी का सबसे महान जादूगर बन जाएगा। इसीलिए वूची आजकल उसी के पीछे है। किसी तरह उसे वो तिलिस्मी आईना तो मिल गया, खंजर की तलाश बाकी है। एक उड़ती हुई खबर आई कि 4 दिन पहले एक जादूगर के हाथ वो बांसुरी लगी और उसी रात वो मारा गया। उसके आसपास हरा खून पाया गया, यानी गॉब्लिन्स का खून। मतलब वो बांसुरी भी उसी गॉब्लिन के पास है। क्योंग, उसी मरे जादूगर की बेचारी विधवा, जिससे जादूगर के घर वाले पीछा छुड़ाना चाहते हैं क्योंकि वो उसे बदकिस्मत मानते हैं। लेकिन वूची की उस विधवा पे नज़र है। उसने किसी से खंजर के बदले उस विधवा को देने का सौदा किया है। लेकिन जब उसने क्योंग को देखा तो उसकी मासूमियत पे उसे दया आ गई। न जाने वो आदमी उसके साथ क्या करे। इसीलिए उसने जादू से दूसरी औरत को क्योंग में तब्दील कर उस आदमी के सामने ले गया। उस आदमी ने क्योंग को देखा और अपने पास से वो बांसुरी निकाली, यानी वो गॉब्लिन है, पर उसे क्योंग क्यों चाहिए? सौदे के मुताबिक उसने वूची को कोई खंजर नहीं दी क्योंकि उसके पास कभी वो था ही नहीं। लेकिन औरत की असलियत सामने आने पे गुस्से में वो अपने असली रूप में आ गया। सब और अफरा तफरी मच गई। दोनों में भयानक लड़ाई हुई। बांसुरी की बात से अनजान वूची को भी अब तक
रक्षक समझ आ चुका है कि वो गॉब्लिन दरअसल बांसुरी के लिए ही ये सब कुछ कर रहा है। इधर हवादन भी उन 3 द्वार रक्षकों के साथ उसी गॉब्लिन की तरफ आ रहा है और यहाँ कुछ ऐसा हुआ कि हवादन ने एक तीर चलाई जो जाकर सीधा गॉब्लिन को लगी, मगर वूची की चलाई तीर हवादन के हाथ लग गई। तीर में लगे मंत्र की पर्ची देखकर हवादन पहचान गया कि तीर का मालिक कौन है। वूची पूर्व दिशा के एक जादुई दुनिया से है जहां वो अपने मास्टर के साथ रहता है। मास्टर उस बांसुरी को देखते ही समझ गया कि माजरा क्या है। फिर उन्हें सोई हुई वहां क्योंग भी दिखी जिसे वूची अपने साथ ले आया। आज वूची ने उठते ही मास्टर से एक अजीब सपने का जिक्र किया जिसमें वो उनके मरने का बदला ले रहा है और उसने उस विधवा को किस भी किया। पर मास्टर ने उसकी बातों को अनसुना कर उसे डांटने लगा कि बिना किसी बात की जानकारी के तुम क्यों इस विधवा औरत को उठा लाए। मैंने तुम्हें कोई जादुई शिक्षा नहीं दी, फिर भी तुमने मुझे देखकर सब कुछ खुद से ही सीखते रहे, लेकिन तुम में महान जादूगर बनने के गुण नहीं हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें खुद को खाली करना नहीं आता, इसीलिए तुम कभी पूरा भर नहीं सकते। खैर, मास्टर की ये बातें ना वूची को पहले समझ में आई थी ना ही अब। यहाँ वूची का पीछा करते हुए हवाईडन 3 द्वार रक्षक समेत उनके जादुई दुनिया में आ पहुँचा और पहुँचते ही वूची से उसकी थोड़ी झड़प हो गई, जिसे मास्टर ने आकर बीच में रोका। हवाईडन ने उन्हें पूरी कहानी बताई कि द्वार रक्षक चाहते हैं मैं इन्हें वो बांसुरी सही सलामत ला कर दूँ, जिस पे मास्टर ने कहा लेकिन गॉब्लिन हर तरफ इंसानी रूप में है, सामने वाला सच में गॉब्लिन है या नहीं कैसे पता चलेगा। उसी वक्त हवाईडन ने अपना हाथ काटकर सबूत दिखाया, लाल खून। हवाईडन जानता है कि बांसुरी यही है, पर ना जाने क्यों मास्टर बांसुरी को देने से हिचकिचा रहे हैं। कुछ तो ऐसा है जो बाकी को नहीं दिख रहा। तभी हवाईडन ने जादू से बांसुरी तो ढूंढ निकाली, लेकिन दोनों में से कोई बांसुरी नहीं छोड़ रहा और दोनों की बराबर ताकत से बांसुरी के 2 टुकड़े हो गए। मास्टर ने कहा अब ये बांसुरी गॉब्लिन के किसी काम की नहीं, ना ही वो इसे जोड़ सकते हैं। सही समय आने पे द्वार रक्षक इन्हें जोड़ेंगे, जब फरिश्ते मिल जाएंगे जो बांसुरी की धुन से फिर से गॉब्लिन्स को सुला देंगे और तीनों द्वार रक्षक भी वापस अपनी दुनिया में चले जाएंगे। तब तक इसके 2 टुकड़े ही सही हैं, एक टुकड़ा मास्टर के पास और दूसरा हवाईडन। उनके चले जाने के बाद मास्टर ने वूची को क्योंग को वापस छोड़ाने को कहा। एक दिन यही तुम्हें तुम्हारी कब्र तक ले जाएगी, दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। वहाँ से वापस लौटने के बाद हवाईडन उसी पागल बूढ़ी औरत के पास गया जिसने कहा था तुम्हें मिलेगा आधा। उसने पूछा तुम ये सब कैसे जानती हो? तुम खुद को जो समझते हो वो तुम हो नहीं। जब पता चलेगी तुम्हें तुम्हारी असलियत, मिल जाएगा तुम्हें वो पूरा, मगर उसके बाद करना होगा एक लंबा इंतज़ार। और हाँ, फूल खिले तो उसे अपनी तरफ खिलने मत देना। और पागलों की तरह हंसते हुए वहाँ से चली गई। उस पागल औरत की कही उन बातों को सोचते सोचते परेशान हवादान ने अपने कटे हाथ की पट्टी साफ करने के लिए निकाली तो वो दंग हो गया। उसके हाथ से हरा खून बह रहा है। शीशे में कैद गॉब्लिन भी जोर जोर से हिलने लगे। सालों से भूली यादें उस बांसुरी के संपर्क में आते ही वापस आ गई। हवाईदान भी एक गॉब्लिन है। जैसे ही उसे अपनी सच्चाई का पता चला, वो इसका दूसरा हिस्सा लेने मास्टर के पास पहुंचा। मास्टर ने कहा, आखिरकार तुम्हें अपनी असलियत दिख ही गई। दोनों लड़ने लगे, लेकिन हवाईदान पहले ही उनकी चाय में जहर मिला चुका था, क्योंकि वो उनसे सीधे तौर पर लड़ नहीं सकेगा। मास्टर ने अपना शरीर छोड़ समाधि ले ली, लेकिन हवाईदान को वो बांसुरी कहीं नहीं मिली, क्योंकि वो तो वूची के पास है। यहाँ हवाईदान ने एक चाल चली। उसने तीनों द्वार रक्षक को कहा कि वूची ने ही मास्टर की हत्या कर बांसुरी का दूसरा हिस्सा हथिया लिया है। जब वूची और उसका चौरंगी वापस आए, वहाँ पहले से मौजूद तीनों द्वार रक्षक ने उस पर मास्टर की मौत का इल्ज़ाम लगाया। वूची घबरा कर जब अंदर गया, उसे सिर्फ मास्टर के कपड़े मिले। हवाईदान ने उस पर हमला कर उससे बांसुरी का दूसरा हिस्सा भी छीन लिया। इससे पहले कि वूची कुछ कर पाता,
तीनों द्वार रक्षक मंत्र उच्चारण करने लगे और उन दोनों को 500 सालों के लिए अलग अलग चित्र में कैद कर दिया। लेकिन जाते जाते वूची बांसुरी का आधा हिस्सा भी हवादान के हाथों से छीन कर ले गया। ठीक वैसा ही हुआ जैसा उस पागल बूढ़ी औरत ने कहा था। पूरा मिलेगा, उसके बाद एक लंबा इंतज़ार। हवादान ने कहा, जब 500 साल की सज़ा पूरी हो जाए तब मैं वापस आऊँगा, और वहाँ से चला गया। ये सारी कहानियाँ इतनी देर से वही मरीज़ डॉक्टर को सुना रहा है। तभी फ़ोन आया कि कोई उससे मिलने आया है। यहाँ दिखाता है एक औरत ज्योतिष को अपना हाथ दिखा रही है। ज्योतिष ने कहा, तुमने अपनी पिछली ज़िंदगी में बहुत गुनाह किए हैं, यहाँ तक कि किसी को मारा भी है, इसीलिए इस जीवन में तुम खुश नहीं हो। अचानक पीछे बनी तस्वीर के रंग पिघलने लगे। जब ज्योतिष ने अपनी तिजोरी खोलकर देखा तो गॉब्लिन को कैद की गई शीशी टूटी पड़ी हुई है। मतलब ज्योतिष कोई और नहीं बल्कि एक द्वार रक्षक है। 500 साल पहले जो खेल रुक गया था फिर एक बार शुरू हो चुका है। अब तक जो भी उस मरीज़ ने कहानी सुनाई वो सब सच है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? तब उस मरीज़ ने कहा कि मैंने उन गॉब्लिन्स को ढूंढ लिया है। 2 लोग जो उसे मिलने आए हैं वो कोई और नहीं, वही द्वार रक्षक है। इंसानी भेष में छुपा बैठा गॉब्लिन वही डॉक्टर और उसका असिस्टेंट है जो अपने असली रूप में आ गए। लेकिन द्वार रक्षक उनसे मुकाबला नहीं कर सकते, उसके लिए उन्हें जादूगर की मदद चाहिए। चूँकि उनके पास हुआदान की कोई खबर नहीं, इसीलिए आई मुसीबत को रोकने वो म्यूज़ियम गए जहाँ वो पेंटिंग टंगी है जिसमें वूची और चौरंगी को 500 साल पहले कैद किया गया था। वूची के लिए ये शहर, ये दौर बिल्कुल ही अलग और नया है। द्वार रक्षक ने उसे अब तक की सारी बातें बताई। वूची उन दोनों गॉब्लिन्स को कैद करने में सफल होता है। रास्ते में वूची की एक गाड़ी से टक्कर हो गई जहां उसे क्योंग दिखी, जो इस ज़माने में एक फिल्म हीरोइन के यहाँ काम करती है। वूची उसे देखते ही पहचान गया, लेकिन वो वूची को इस ज़माने में नहीं जानती। वूची को पता है अब हुआदान जल्द ही बांसुरी का आधा हिस्सा लेने आएगा। ताकतवर और महान जादूगर बनने के लिए उसके खंजर की तलाश आखिरकार ख़त्म हुई एक म्यूज़ियम में। मगर उसमें तो कुछ भी नहीं बदला। मास्टर ने ठीक कहा था, वो पहले से भरा है, उसे खुद को खाली करना सीखना होगा। इधर चौरंगी को लगा अब तो वूची महान जादूगर बन गया है, अब मैं हमेशा के लिए इंसान बन सकता हूँ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो वो वूची से नाराज़ होकर कहीं चला गया। हुआदान वापस आया जैसा कि उसने कहा था। बांसुरी का एक हिस्सा अस्तित्व में आ जाने से दूसरा हिस्सा भी जाग गया। उसे देखकर बेखबर द्वार रक्षक खुश हो गए। अब वो किसी तरह वूची से बांसुरी का आधा हिस्सा छीनकर उसे वापस युगों के लिए किसी चित्र में फिर से कैद कर देंगे। वूची को पकड़ने के लिए भटकते हुए हुआदान को उसका चौरंगी मिल गया। उसकी इच्छा भांपकर उसने उसे इंसान बनाने का झांसा दिया। इसके बदले उसे वूची के सारे तिलिस्म पर्चे लाने होंगे। दूसरी तरफ क्योंग तक भी पहुंचकर उसे अपने जादू के वश में वूची को उस तक पहुंचाने का हुक्म दिया। बेखबर वूची से चौरंगी ने किसी तरह उसके सारे तिलिस्म पर्चे चुराकर हुआदान को सौंप दिए। हुआदान ने वो सारे पर्चे नष्ट कर दिए और उसकी बेवकूफ़ी पे हंसने लगा। धोखा खाया चौरंगी को एहसास हुआ कि लालच में उसने अपने दोस्त वूची के साथ ही गलत कर बैठा। जब वूची को क्योंग बदले रंग ढंग में दिखी, उसे शक हुआ हो ना हो इसके पीछे हुआदान ही है, और वो भी उसका पीछा करते हुए हुआदान तक पहुंच गया। मगर बेखबर वूची के पास लड़ने के लिए केवल एक तिलिस्म पर्चा बचा है। क्योंग के पास वूची का वही असलियत दिखाने वाला आईना है जिसमें उसने खुद को बांसुरी बजाते हुए देखा। मतलब क्या वही वो फरिश्ता है? घबराहट में उसका संतुलन बिगड़ गया और वो नीचे गिरने लगी। वूची ने वो आखिरी तिलिस्म पर्चा उसे बचाने के लिए इस्तेमाल किया। गिरते हुए उसे मास्टर की कही बात याद आई, ये लड़की तुम्हें तुम्हारी कब्र तक ले जाएगी।
अब वूची के पास हवाईदान से लड़ने का कोई जरिया नहीं। उसने वूची को एक ही वार में धराशायी कर दिया। बांसुरी के दोनों हिस्से को फिर से जोड़ा गया। द्वार रक्षक उसे वो बांसुरी देने ही वाले थे कि चौरंगी ने बीच में आकर उन्हें सब बता दिया। मास्टर का असली कातिल हवाईदान है। उसके हाथ में मास्टर का जादुई पंखा इस बात का सबूत है। इंसानी भेष में छुपा वो एक गॉब्लिन है। ये सुनते ही तीनों रक्षक पीछे हट गए। एक महान जादूगर बनने के लिए चाहिए तिलिस्म, आईना, खंजर और साथ ही खुद को खाली करना, यानी मरना, शरीर से आत्मा का खाली होना। ये सारी बातें सच साबित हुई। वूची वापस से जी उठा और इसी के साथ वो बन गया सदी का महान जादूगर। आमने सामने खड़े दोनों के बीच कांटे की टक्कर की लड़ाई शुरू हुई, पर हवाईदान के कब्जे में वो बांसुरी आ ही गई। उसने उसे बजाना शुरू किया। शीशे में कैद गॉब्लिन हिलने लगे। अचानक बेहोश क्योंग होश में आ गई और सीधा जाकर एक पेड़ की डाली उसने उसके पेट में घुसा दी, जिस पे फूल खिले थे। पागल औरत ने कहा था, अपनी तरफ फूल मत खिलने देना। क्योंग ही वो फरिश्ता है, पर उसे अभी भी कुछ याद नहीं आया। घायल हवाईदान दोबारा बांसुरी को उठाने जा ही रहा है कि तभी वूची ने अपने खंजर से बांसुरी के फिर से 2 टुकड़े कर डाले। अब वूची अपने उसी ख्वाब से जागता है जहां वो अपने मास्टर से कह रहा कि मैंने एक अजीब सपना देखा। मास्टर ने उसकी बातों को नज़रअंदाज कर उसे चाय पीने को कहा, लेकिन इस बार वूची को चीज़ें कुछ अलग सी लगी और उसे याद आया जिस दिन मास्टर के खाली कपड़े ज़मीन पर पड़े थे, वहाँ लिखा था संदूक पे निशाना साधो। वो तुरंत भागा और तीर से उसने निशाना लगाया। अंदर छुपा हवाईदान घायल वहाँ से बाहर निकला। मास्टर को आज तक की घटना पहले से ही मालूम थी और उस दिन उसने वूची के लिए ही ये संदेश छोड़ा था। ये हवाईदान की एक चाल थी वूची को जहरीली चाय पिलाकर मारने की। अंत में हवाईदान को तीनों द्वार रक्षकों ने चित्र में कैद कर दिया। उस टूटे हिस्से को फिर कभी ना जोड़ा जाए। अगर ये जुड़ा तो दोबारा उसे कब्जे में लेने के लिए लड़ाइयाँ होंगी। कहानी अब तक की यही थी। जिस दिन ये बांसुरी फिर से जुड़ गई, ना जाने उस दिन कौन सी कयामत अपने साथ ले आए। साथियों, इसी खूबसूरत अंत के साथ मैं भी अलविदा लेती हूँ। उम्मीद है कि आपको हर बार की तरह इस बार भी ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ मैं और आप फिर से मिलेंगे और बिताएंगे कुछ खूबसूरत पल।